क्या आप रामेश्वरम जाने का प्लान कर रहे हो? तो इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। 22 कुंड में नहाने का और स्कैम से बचने का पूरा प्रोसेस, और वो जगह जहां श्री राम ने स्नान किया था, स्फटिकलिंगम और विश्वलिंगम के दिव्य दर्शन का पूरा प्रोसेस, और धनुषकोडी और पम्बन ब्रिज जैसे बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेसेस को आपको अपने एक दिन की आइटनरी में कैसे फिट करना है, ये सब मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो चलिए आरंभ करते हैं। जहां की हवाओं में आज भी मर्यादा पुरुषोत्तम के निशान हैं, आज भी रामायण का जीता जागता प्रमाण है रामेश्वरम। हमने अपनी जर्नी शुरू करी थंजावुर से इन कैब, क्योंकि हम ऑलरेडी एक लॉन्ग साउथ ट्रिप पे थे। रात 9 बजे हम अपने होटल पहुंचे और जल्दी सो गए, क्योंकि अगले दिन हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण दर्शन करने थे स्फटिकलिंगम के। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हम सुबह 4 बजे उठे। हमने एक रात पहले ही एक ऑटो वाले का नंबर ले लिया था और उसे ही सुबह बुला लिया। होटल से नहा के हम 5 बजे रामेश्वरम मंदिर पहुंचे और उसी टाइम मेन मंदिर के द्वार खुलते हैं और फिर हमने स्फटिकलिंगम, जिसे शेषनाग का असली मणि कहा जाता है, उनके दर्शन के लिए टिकट ली 50 रुपीज की और लग गए दर्शन की लाइन में। स्फटिकलिंगम के दर्शन बहुत अद्भुत थे। इन्हें आदि शंकराचार्य जी ने यहाँ स्थापित किया था और ये दर्शन सिर्फ सुबह 5 से 6 बजे के बीच ही होते हैं। फिर वहाँ से बाहर निकल के हमने चाय पी और निकले अग्नि तीर्थम की ओर, यानी समुद्र में स्नान करने की ओर। वो मंदिर से 1 मिनट की दूरी पे था अगर आप ईस्ट गेट से एग्जिट करते हो तो। कहते हैं जब श्री राम ने रावण का वध किया था तब उन्हें ब्रह्म हत्या का दोष लग गया था, इसलिए उनके गुरु ने उन्हें इसी जगह स्नान करने के लिए बोला ताकि उनके सारे दोष नष्ट हो जाए। इसलिए आज तक लोग अपने दोष और पाप मिटाने के लिए यहाँ स्नान करने आते हैं। यहाँ बहुत से लोग पिंडदान भी कर रहे होते हैं। फिर वहाँ से स्नान करके गीले कपड़ों में ही जाते हैं हम नॉर्थ गेट की तरफ और एक लॉकर लेते हैं जिसका शुल्क 50 से 60 रुपए के बीच था। यहाँ चेंजिंग रूम्स भी होते हैं जिसका यूज हम बाद में करेंगे। अपना फोन, स्लीपर्स और अदर वैल्यूएबल आइटम सबमिट करके निकले हम उस जगह जहाँ श्री राम ने अपने 22 बाणों से 22 कुंड बनाए थे अपनी सेना की प्यास बुझाने। इन 22 कुंड का समुद्र के इतनी करीब होते हुए भी जल मीठा होता है और कहते हैं इस जल में बहुत से हीलिंग और स्पिरिचुअल बेनिफिट्स भी है। वहाँ एक बात का ध्यान रखें, यहाँ कई पंडित आपको बाहर ही मिलेंगे और बोलेंगे कि 1100 या 500 रुपए दे दीजिए, हम आपका स्नान करा देंगे कुंड में। बिल्कुल उनके चक्रों में ना फंसे, क्योंकि अंदर घुसते ही ऑफिशियल टिकट काउंटर है। 25 रुपीज में आप वहाँ से टिकट लेके कुंड में स्नान कर सकते हैं, कोई खास इशू नहीं होगा। बस वो थोड़ी प्रायोरिटी कमीशन वाले कस्टमर्स को देते हैं, यानी उन पे जल ज्यादा डालते हैं, आप पे थोड़ा देर से डालेंगे। और जो लोग जल बॉटल में भर के घर ले जाना चाहते हैं उसमें वो थोड़ी आनाकानी करते हैं। बहुत ही अद्भुत और यूनिक एक्सपीरियंस था। हर थोड़े कदम पे डिफरेंट नेम से कुआं आता था, जैसे गंगा तीर्थम, यमुना तीर्थम, सूर्य तीर्थम और बहुत कुछ। बस ये सोलफुल एक्सपीरियंस लेने के बाद हम वापस लॉकर पे आए, गीले कपड़े चेंज किए और अपना मोबाइल कलेक्ट किया। बाकी सामान लॉकर में ही रहने दिया। फिर जाते हम यहाँ आने के अपने परम उद्देश्य की ओर, यानी रामलिंगम के दर्शन करने। मेन दर्शन के लिए एंट्री ईस्ट गेट से होती है। मंदिर में फोन अलाउड है बट फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। हमने वीआईपी टिकट ली थी 100 रुपीज की, वहाँ वीवीआईपी टिकट भी थी 200 रुपीज की। आप जल अभिषेक या दूध अभिषेक करने के लिए भी यहीं से टिकट ले सकते हैं, बट दूध आपको खुद कैरी करना पड़ेगा। फिर हम लाइन में लगे। करीब 40 मिनट में हमारे दर्शन हो गए। बहुत ही भव्य दर्शन थे। उस दर्शन की स्मृति मैं शायद कभी नहीं भूल पाऊंगी। कहते हैं अग्नि तीर्थम के स्नान के बाद श्री राम को शिव जी की आराधना करनी थी, इसलिए उन्होंने हनुमान जी को कैलाश पर्वत पे शिवलिंग लाने के लिए भेजा। पर हनुमान जी को आने में थोड़ा विलंब हो रहा था और पूजा का मुहूर्त निकला जा रहा था, तो सीता जी ने वहीं अपने हाथों से रेत और मिट्टी का शिवलिंग बना दिया और श्री राम ने उन्हें ही रामलिंगम के रूप में स्थापित कर दिया अपनी पूजा आराधना के लिए। परंतु हनुमान जी के आने के पश्चात उन्होंने उनका लाया हुआ शिवलिंग भी वहीं स्थापित किया विश्वलिंगम के नाम से। बस तभी से विश्वलिंगम के दर्शन पहले करने होते हैं रामलिंगम से। विश्वलिंगम ढूंढने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, वहाँ या तो आप किसी से पूछ ले, नहीं तो आप जब ईस्ट गेट से एंट्री करते हैं आप राइट साइड में एक हनुमान जी की मूर्ति देखेंगे, उसी के साथ विश्वलिंगम स्थापित है।
अगर मैं आपको इस इमेज के माध्यम से समझाऊं तो आपको स्फटिक लिंगम के दर्शन ईस्ट गेट से करके ईस्ट गेट से ही बाहर निकलना है और पहुंचना है अग्नि तीर्थम। फिर वहां से गीले कपड़ों में ही जाना है नॉर्थ गेट की तरफ और लॉकर लेना है। फिर नॉर्थ गेट से ही एंटर करके कुंड में स्नान करना है। फिर साउथ या नॉर्थ गेट से निकल के दोबारा लॉकर पे आना है, गीले कपड़े चेंज करने हैं और ईस्ट गेट से ही मेन दर्शन की लाइन में लग जाना है। वेस्ट गेट में अन्य कुछ राजाओं की मूर्तियां स्थापित हैं। मंदिर के टाइमिंग्स है सुबह 5 बजे से दोपहर 1 बजे तक और फिर शाम 3 बजे से रात 9 बजे तक। आप अगर रुद्र अभिषेक या अन्य किसी पूजा में इंटरेस्टेड है तो रामानाथ स्वामी मंदिर की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात, रामेश्वरम मंदिर का कॉरिडोर वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट कॉरिडोर है। वाकई में ये एक आर्किटेक्चरल मार्वल है। फिर वहाँ से निकल के हमने कुछ और दर्शन किए मंदिर में, जैसे मीनाक्षी अम्मन, श्री गणेश और भी बहुत से। फिर हम ईस्ट गेट से बाहर निकले और हमने वसंता भवन में नाश्ता किया। हमें बाकी रामेश्वरम फूड से ये थोड़ा कॉस्टली लगा विद एवरेज टेस्ट। फिर अपना सामान कलेक्ट किया लॉकर से और एक ऑटो करके हम गए उस जगह जहाँ लक्ष्मण जी ने भी अपने ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त होने के लिए शिवलिंगम की उपासना की थी, यानी लक्ष्मण तीर्थम। ये मंदिर भी रामनाथ स्वामी मंदिर जितना ही प्राचीन है और बहुत ही भव्य है। ये वीडियो अगर आपको अभी तक पसंद आया है तो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। हम अपना पूरा ऑथेंटिक और अनफिल्टर्ड एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहे हैं ताकि आपकी ये स्पिरिचुअल जर्नी आसान और बिना किसी स्कैम में फंसे हुए बहुत आराम से निकले। वहाँ एक बात का ध्यान रखें, ऑटो वाले थोड़े से डिस्टेंस के लिए ही आपसे बहुत पैसे चार्ज करते हैं, तो पहले डिस्टेंस गूगल मैप्स पे देख लें और उस हिसाब से उनसे नेगोशिएट करें। फिर साथ में ही एक और पावरफुल मंदिर है, श्री पंचमुखी हनुमान जी। यही हनुमान जी ने रावण के भाई पाताल के राजा अहिरावण का वध करने के लिए पंचमुखी रूप लिया था। क्योंकि अहिरावण को मारने के लिए हनुमान जी को एक साथ 5 दिए बुझाने थे, इसलिए उन्होंने ये रूप लिया। यहाँ आप राम सेतु के दिव्य पत्थर के दर्शन भी कर सकते हैं। इन सब के बाद हमने एक ऑटो किया और सीधे निकल गए भारत की आखिरी रोड, आखिरी लैंड की तरफ, धनुषकोडी। करीब आधे घंटे की राइड अपने आप में ही अनरियल थी। बीच में रोड और दोनों तरफ समुद्र और तेज हवा। इट वाज सच एन एक्सपीरियंस। फिर हम एंड पॉइंट पे पहुंचे। नजारा अद्भुत था। इंडियन ओशन एंड बे ऑफ बंगाल का मीटिंग पॉइंट, जहां से श्रीलंका मात्र कुछ ही किलोमीटर्स था। वहाँ छोटी छोटी दुकानें थीं जिसमें पाइनएप्पल, अम्बी और सोवेनियर्स जैसे छोटे आइटम्स मिल रहे थे। वहाँ हमने थोड़ा टाइम स्पेंड किया समुद्र किनारे एंड निकल गए वापसी की ओर, एक घोस्ट टाउन की तरफ। हाँ, एक असली घोस्ट टाउन। धनुषकोडी का ये पूरा का पूरा विलेज 1964 के साइक्लोन में तबाह हो गया था। रातों रात एक हंसता खेलता शहर खंडर बन गया था, जो आज भी ऐसा ही है। यहाँ अब कोई नहीं रहता। आज भी वहाँ चर्च, रेलवे स्टेशन वगैरह के रिमेन्स आपको वहाँ मौजूद मिल जाएंगे। यहाँ 6 PM के बाद आना अलाउड ही नहीं है, क्योंकि कहते हैं वहाँ के निवासियों की एनर्जीज अभी भी रात को यहाँ फील की जा सकती हैं। हमने वहाँ थोड़ी देर बीच पे टाइम स्पेंड किया। इट वॉज रियली ब्यूटीफुल एंड क्लीन एंड यहाँ भी कुछ छोटी शॉप्स हैं। फिर हम निकले उस जगह जहाँ श्री राम ने रावण से युद्ध जीतने के बाद श्रीलंका का राजपाट विभीषण के हाथों में सौंप दिया था, यानी विभीषण तीर्थम। यहाँ हमने रियल एक्सपीरियंस लिया राम सेतु वाले पत्थर का। लोग वहाँ उस पत्थर को डुबोने का ट्राई कर रहे थे, बट पत्थर टस से मस नहीं हो रहा था, जो वाकई में चमत्कार ही है। बस इन सब में हमें 2 बज गए थे। फिर हमने लंच किया और थोड़ी देर अपने गेस्ट हाउस में रेस्ट किया, बिकॉज हम सुबह 4 बजे से उठे हुए थे। फिर उठ के हम निकले एक ब्यूटीफुल सनसेट देखने, एक बहुत ही आइकॉनिक जगह पे, पंबन ब्रिज। ये ब्रिज इंडिया का फर्स्ट सी ब्रिज है जो 1914 में बना था और आज तक भी वहाँ से ट्रेन पास होती है। Recently in April 2025, new Pamban Bridge opened with more strength and resilience, and ये भारत का first vertical lift railway sea bridge है, connecting रामेश्वरम to the mainland। बस इस समय तक हम अपने बकेट लिस्ट की सारी प्लेसेस विजिट कर चुके थे। फिर हमने मंदिर के पास ही कुछ लोकल शॉपिंग की एंड हैड डिनर एट आहान प्योर वेज रेस्टोरेंट। इट वाज एवरेज। तो ये था हमारे बड़े धाम और एक महत्वपूर्ण ज्योतिर्लिंग का सफर। हमारे ट्रिप का टोटल बजट था 7,000 फॉर द कपल, जिसका ब्रेकडाउन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। रामेश्वरम में बहुत स्टे ऑप्शंस है, जैसे 7 हिल्स पंबन आइलैंड, द रेजिडेंसी टावर्स,
या फिर बजट स्टेज जैसे होटल तमिलनाडु या श्री कंथन रेजिडेंसी जैसे होटल्स आप चूज कर सकते हैं। पर मेरी सलाह रहेगी कि होटल मंदिर के पास ही ले, नहीं तो हमारी तरह आपको भी मंदिर आने के लिए बार बार ऑटो करना पड़ेगा। हमारा होटल मंदिर से 4 किलोमीटर दूर था। इन सब के अलावा रामेश्वरम जी में और भी बहुत सी जगहें हैं देखने के लिए जो हमने इस वीडियो में कवर नहीं की है, जैसे एपीजे अब्दुल कलाम जी का घर जो अब एक म्यूजियम बन चुका है, जटायु तीर्थम एंड बिलुंडी तीर्थम। आपके पास समय हो तो आप जरूर इन जगहों पे जाएं। रामेश्वरम के कुछ फेस्टिवल्स भी बहुत ही ग्रैंड लेवल पे सेलिब्रेट होते हैं, जैसे अरुद्र दर्शनम। इसमें भगवान नटराज के चंदन का लेप उतारा जाता है और उनके दर्शन के लिए डिवोटीज भारी मात्रा में यहाँ आते हैं। ये फेस्टिवल जनवरी में होता है। नेक्स्ट इज महाशिवरात्रि, जो कि फरवरी मार्च में सेलिब्रेट होता है। उस समय रामेश्वरम जी का माहौल बहुत ही डिफरेंट होता है। कई विशेष पूजा का लाभ उठा सकते हैं, जैसे महारुद्र पूजा या यज्ञ। इसके फुल शेड्यूल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बस यही था रामेश्वरम का हमारा ये दिव्य अनुभव। आई होप ये वीडियो देखने के बाद बिना किसी स्कैम में फंसे रामनाथ स्वामी के दर्शन सुकून से कर पाएंगे। ट्रेवल स्मार्ट एंड स्टे अलर्ट। कमेंट करके बताइए आप अगला वीडियो किस बारे में देखना चाहते हैं, एंड अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन एंड प्लीज लाइक दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड, क्योंकि हमारी अगली फ्लाइट या कहें अगला रोड ट्रिप सीधा जा रहा है कॉफी प्लांटेशंस की वादियों में कूर्ग। मिलते हैं वहां, तब तक के लिए हैप्पी ट्रैवलिंग।